कृष्ण की वाणी। बच्चे, सिर्फ और सिर्फ 2 महीने रुक जाओ। 2 महीनों के बाद ना तुम्हारी एक मैं बहुत बड़ी इच्छा पूरी करने वाला हूँ, जिसे पाकर तुम बहुत बहुत खुश हो जाओगे, बहुत खुश। तुम्हारे कान तरस गए हैं ना? काफ़ी दिनों से तुमने अच्छी खबर नहीं सुनी, अच्छी खबर तुम्हें सुनने में नहीं आई है ना? तो देखना, तुम्हारे लिए मैं बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ, बहुत अच्छी खबर। 2 महीनों बाद तुम्हें मिल जाएगी, वो खबर तुम्हें मिल जाएगी मेरे बच्चे। और सुनो, जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है ना करनी, कुछ भी तुम्हें जो करना अच्छा लगता है ना, उसके बारे में ज़्यादा विचार मत किया करो कि क्या लोग कहेंगे, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा या क्या उनको अच्छा लगेगा। मत सोचा करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करो। अगर तुम्हें अच्छा लगता है जो चीज़ करनी, तुम करो ना, उसके बारे में बिल्कुल विचार मत करो, ठीक है? और सुनो, जो तुमने शुरुआत कर दी है, जिस चीज़ की तुमने शुरुआत कर दी है, ठान लिया है ना, तो बस करके रहो उसको, पीछे नहीं हटना, बिल्कुल नहीं हटना, और ना ही मैं तुम्हें हटने दूंगा। तुम्हें करना है। एक बात जानते हो ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो अब तुम्हें देखना है कि तुम्हें क्या करना है। मन से हार के हारना है या फिर मन से जीत के जीतना है तुम्हें। सब कुछ तुम्हारे अंदर है, जीत भी तुम्हारे अंदर है, हार भी तुम्हारे अंदर है। बस तुम्हें इस जीत के मैदान में उतरना है और इस जीत के मैदान में उतर कर समझदारी से काम लेना है। कोई अगर तुम्हें भड़काए, तुम्हारे कानाफूसी करे, तुमसे कुछ ना कुछ कहे ना, तो किसी की बातों में नहीं आना, किसी की बात नहीं सुननी। अपने दिल की और अपने मन की सुननी है, अपनी सोच बूझ से, अपनी समझदारी से काम करना है। फिर देखो तुम कैसे जीत हासिल नहीं करोगे। तुम देखो तो सही, तुम सब कुछ कर पाओगे, सब कुछ। और सुनो, इंसान चाहे ना जो चीज़ हासिल करना, वो हासिल कर सकता है, उसे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। स्वयं अपना साथ लो, खुद का साथ। खुद के साथ से बड़ा कोई साथ हो ही नहीं सकता। दुनिया तो एक बार को हाथ छोड़ के चली जाएगी, लेकिन खुद का साथ हमेशा रहेगा। खुद से खुद का साथ लो, आगे बढ़ो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। मेरा साथ लो, अपना साथ लो, हो जाएगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ। और वैसे भी तुम सोचो ना कि पहले तुम कहाँ थे, एक जीवन पहले तुम कहाँ थे, उसके बाद तुम कहाँ से कहाँ तक आए। अपने जीवन से ही प्रेरणा लो ना। तुमने कितना कुछ सहन किया, कितना कुछ संघर्ष किया था, तब जाके तुम वहाँ से यहाँ तक आए हो, मेरे बच्चे बने हो। तो देखो तुमने कितना संघर्ष किया, कितना कुछ झेला तुमने, लेकिन उसके बाद भी तुमने बहुत कुछ हासिल किया है। तो खुद से ही खुद की प्रेरणा लो ना। और जो ये मोह माया है ना, इसे छोड़ो। तुम कुछ लोगों से, कुछ चीज़ों से जुड़े हुए हो, इस वजह से तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे अपने जीवन में। देखो, तुम्हें मोह माया छोड़नी होगी। हर चीज़ का एक समय होता है, चाहे वो कोई चीज़ हो, चाहे वो कोई इंसान हो, कुछ भी हो। हर चीज़ की मोह माया को छोड़ना पड़ता है, उसमें बंद कर तुम नहीं रह सकते। समय के साथ साथ बदलना पड़ता है, चीज़ें बदलनी पड़ती हैं, और यही प्रकृति का नियम है। समझो इस बात को। और सुनो, जो चीज़ें तुम्हें शुरुआती दौर में बहुत कठिन लग रही है ना, कि मुझसे ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, अरे तुम्ही से सब कुछ हो पाएगा, सब कुछ तुम ही कर लोगे, तुम देख लेना। और वो चीज़ें तुम्हारे लिए चुटकियों में हो जाएंगी, इतनी आसान हो जाएंगी ना कि तुम आराम से कर लोगे। आज तुम्हें कठिन लग रहा है क्योंकि आज तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है, आज तुम्हें सीखना पड़ रहा है। कल को जब तुम इसी चीज़ों में खिलाड़ी हो जाओगे ना, तब तुम दूसरों को बोलोगे कि अरे ये तो कुछ नहीं है, बहुत आसानी से हो जाता है। तो बस उन्हीं दिनों का इंतज़ार करो, मेहनत करो, और फिर देखो तुम कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे। और सुनो, जब तुम अपने काम से थोड़ा सा उदास हो जाओ, तुम्हें लगे कि तुम्हारे काम में मन नहीं लग रहा, कुछ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो अपने काम में कुछ नया करने की कोशिश करो, कुछ नया करो। क्योंकि अपने काम को तुम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे काम से तुम्हारा जीवन यापन चलता है, तुम्हारे घर का जिम्मेदारियां हैं तुम पर, चीज़ें हैं तुम पर। अपने काम को तुम नहीं छोड़ सकते, लेकिन तुम ये कर सकते हो कि अपने काम में कुछ नई चीज़ें ले आओ, कुछ नया ले आओ। कुछ नया करोगे ना तो तुम्हें रुचि आएगी उस काम को करने की, और आगे बढ़ोगे तो शायद रुचि के साथ साथ लोगों की भीड़ भी बढ़ जाए, तुम्हारी प्रगति हो जाए। एक चीज़ से 2 चीज़ तुम कर सकते हो। पहला, तुम अपने मन में रुचि ला सकते हो, अपने काम में रुचि ला सकते हो। तुम्हें अच्छा लगेगा काम करना, तुम्हें अजीब सा नहीं लगेगा काम करना, तुम्हें नहीं लगेगा कि मुझे काम नहीं करना है या मुझे जल्दी काम ख़त्म करना है, ऐसा नहीं लगेगा। तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हें मज़ा आएगा काम करने में। और दूसरा, जब चीज़ें आगे बढ़ने लग जाएंगी, वृद्धि होगी, तो तुम्हें और भी अच्छा लगेगा, है ना? और सुनो, अगर तुम किसी से कुछ कह नहीं पा रहे हो तो तुम लिख कर भेज दो, कोई बात नहीं, लिख कर भेज दो, कोई भी बात नहीं है। जैसे तुम मुझे लिख कर भेजते हो, चिट्ठियाँ भेजते हो, मुझ तक कुछ पहुँचाना होता है तो तुम प्रार्थना को लिख कर मेरे पास भेज देते हो, है ना? उसी प्रकार से लिख कर भेज दो,
कोई बात नहीं, वो पढ़ेगा और समझेगा भी। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं कह पा रहे हो तो लिख कर बोल दो। और सुनो, जीवन में कुछ चीज़ें निश्चित हैं, वो होनी ही होनी है। बस तुम ये कर सकते हो कि उन चीज़ों को तुम थोड़ा सा कर सकते हो, कम कर सकते हो, और वो पूजा पाठ के द्वारा ही होगी। क्योंकि हमारे जो कर्म होते हैं ना मेरे बच्चे, वो कभी पीछा नहीं छोड़ते, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में, वो भोगने ही भोगने होते हैं। मैं कम कर सकता हूँ, सूक्ष्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ख़त्म नहीं कर सकता। तो तुम जितना हो सके पूजा पाठ किया करो, मेरा नाम जाप किया करो, जिससे कि तुम्हारे जितने कम से कम हो सकते हैं ना, उन्हें मैं कम करने की कोशिश करूँगा। और सुनो, जब भी कुछ करने की इच्छा रखो ना, तो उसे पूरा करने का जज्बा भी रखो, और विश्वास रखो अपने ऊपर। अपने विश्वास को टूटने मत दो, भरोसा रखो मुझ पर भी। और एक बात कहूँ तुमसे, अगर मैं करने पर आऊँगा ना, जब मैं करूँगा तो देख लेना कि मैं कितना करूँगा। तुम्हारी सोच के सब परे हैं, क्योंकि जहाँ तुम्हारी सोच ख़त्म होती है ना, ये समझ लो ईश्वर की सोच वहीं से शुरू होती है। और ईश्वर की सोच अनंत है, उसका कोई अंत नहीं, कोई सीमा नहीं। तो ईश्वर की सोच तक तुम नहीं पहुँच सकते। तो बस इसलिए तुम्हें आसान तरीका बताया है कि आध्यात्मिक रास्तों पर चलो, नाम जाप करो, सब हो जाएगा। और सुनो, तुम्हारा अच्छा समय आ चुका है, बहुत अच्छा समय है तुम्हारा। और जो भी बुरी चीज़ें हैं ना, वो समाप्त होने ही वाली हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी। और तुम्हारा जो अच्छा समय है ना, वो जल्द ही तुम्हें दिखाई देगा। अपने जीवन में तुम खुद महसूस कर पाओगे, खुद देख पाओगे कि हाँ, तुम्हारा अच्छा समय आ चुका है, तुम देखना। और सुनो, तुम्हें बहुत सारे लोगों के सवालों के जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग अगर तुमसे कोई सवाल जवाब करते भी हैं, कुछ भी पूछते हैं, कुछ भी तुम्हारे अतीत के बारे में, तुम्हारे बारे में, तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में, तो तुम नहीं चाहते हो जवाब देना, तो बिल्कुल भी मत दो। तुमसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। तुम वहाँ से हंस के निकल जाओ, टाल दो बात को, वहाँ से निकल जाओ। लेकिन अपने बारे में हर बात हर किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल नहीं। और सुनो, जो चीज़ें हुई हैं ना, वो पहले से ही तय थी मेरे बच्चे, वो पहले से ही तय थी। तुम उसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अब जो हुआ है उसमें तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत सारे बदलाव तुम खुद से कर सकते हो। तुम करना चाहो तो करो, मैं तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा, तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और सुनो, ईमानदार रहना बहुत ज़रूरी है मेरे बच्चे। अगर कोई गलती से तुम्हारे पास कोई चीज़ भूल गया या फिर रह गई तुम्हारे पास, तो उसे वापस तुम खुद से करके आओ। देखना कि उस इंसान के मन में तुम्हारे लिए कितना आदर सम्मान होगा, कितनी चीज़ होगी। चाहे वो चीज़ छोटी हो या बड़ी हो, चाहे वो एक सुई ही क्यों ना हो, अगर तुम उसकी चीज़ों को वापस करोगे ना, तो देखना कि वो तुम्हारा कितना धन्यवाद करेगा। और तुम्हें भी अपने ऊपर गर्व महसूस होगा कि तुम कृष्ण के बच्चे हो। ईमानदार रहो, अच्छे रहो, मुझे अच्छा लगता है, मुझे ऐसे ही बच्चे बहुत बहुत पसंद है। और सुनो, जो तुम्हारे घर में रंग बिरंगे फूल हैं ना, मुझे वो बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। तो तुम मेरा एक काम करना, उससे एक छोटी सी माला पिरोना और तुम मेरे गले में पहनाना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो उसकी सुगंध है ना, वो मुझे बहुत 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 पसंद है मेरे बच्चे, मुझे बहुत पसंद है। और सुनो, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी चीज़ के बिना नहीं रह पाओगे, तुम्हें आदत पड़ गई है, तो वो तुम्हारी गलत फहमी है मेरे बच्चे। अगर तुम उस चीज़ के बिना कुछ दिन कुछ महीने रह लोगे ना, तो वो तुम्हारी आदत में आ जाएगा। ये तुम्हारी सोच है कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते। याद करके देखो अपने अतीत में कि पहले भी ऐसा तुम्हारे साथ था, फिर भी तुमने रहना सीखा ना, तुमने जिया ना ज़िंदगी को। तो ये सब कुछ तुम्हारे ऊपर है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। और सुनो, ज़्यादा तुम्हारा गला ख़राब है ना, तो एक काम करो, तुलसी खाओ, तुलसी की चाय पियो, तुम ठीक हो जाओगे। मेरा आशीर्वाद है तुलसी में। और सुनो, जिसे तुम त्याग समझ रहे हो, वो त्याग नहीं है मेरे बच्चे। अगर तुम खुद के लिए कुछ सोच रहे हो, कुछ कर रहे हो ना, तो वो त्याग नहीं है मेरे बच्चे। क्योंकि उसमें तुम्हारा तो भला है, लेकिन तुमसे जुड़े हुए का भी भला है, इसलिए वो त्याग नहीं है, वो तुम्हारे लिए अच्छा है मेरे बच्चे। खुश रहो, मेरा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।